शहर गांव में जो मंदिर है सब पे यही लिखा होना चाहिए कि यहाँ जिहादियों का, मैं मुसलमान नहीं कहूंगा क्योंकि वो सब साले जिहादी हैं, उन जिहादियों का प्रवेश वर्जित है। हर जगह हर मंदिर पे लिखना चाहिए। और जहाँ आप इनकी नमाज की बात कर रहे थे कि नमाज के बाद आने वाला है वो, आज तो यहाँ इनने अजान भी नहीं हुई उनकी। ये खौफ दिखाता है, उनका खौफ दिखाता है कि आज यहाँ पे जुम्मे की उनकी अजान भी नहीं हुई, ना नमाज हुई, ना अजान हुई। इतना डर है। नमाज तो खत्म हो गया इनका, जुम्मे का नमाज भी खत्म हो गया, शुक्रवार था 1 भी बज गए। अब ये दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दिखेंगे कहाँ से, योगी जी जब तक बैठे हैं तब तक तो इनका दर्शन भी नहीं होने का। ये बात शुरू हुई जब मासूम बच्चा पानी पीने मंदिर में क्या गया, सारा तमाशा बना दिया। ऐसे लोग सिर्फ भड़काने का काम ही करते हैं। कुछ हिंदू लोग साले पूरे हिंदू मजहब का नाम खराब कर रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं। और बात रही जहाँ तक कि अजान की, तो शायद वो मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर में ना दी हो, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ाई गई उसमें। इतना भी कमज़ोर ईमान नहीं है मुसलमानों का जो नमाज ही अदा ना करे। चलिए देख। क्षमा करें, आजान चल रही थी, हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। चलिए सुनते हैं अब ये साले कमीने क्या कह रहे हैं। नहीं, इनको यहाँ पानी पीना ही क्यों है? मैं कह रहा हूँ सामने मस्जिद है, सामने उनके घर है, पानी मंदिर के अंदर पीना ही क्यों है? ये प्यासे मर रहे थे, प्यासे मर नहीं रहे थे ना। और पानी पीने के लिए वहाँ नल है, यहाँ नल है, मंदिर के अंदर भी नल है, अंदर ही जाना क्यों है? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो और आया था, शिवलिंग पे चल के वहाँ पे गलती हरकतें कर रहा था। जब तक अपने अंदर भगत सिंह नहीं लाओगे, सामने वाले सुअर ऐसे ही रोड पे उछड़ेंगे। वो सुअर की पैदाइश है, वो झुंड के हिसाब से चलते हैं। कहीं भी आह्वान करते हैं 100 की जगह 1000 आ जाते हैं, क्योंकि सुअरों का झुंड है। आज अगर यहाँ पे शेर इकट्ठा हुए तो एक भी नहीं दिख रहे, कहीं भी दूर दूर तक दिखा दे। होगी ना, नमाज तो खत्म हो गया इनका, जुम्मे का नमाज भी खत्म हो गया, शुक्रवार था 1 भी बज गए। अब ये दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दिखेंगे कहाँ से, योगी जी जब तक बैठे हैं तब तक तो इनका दर्शन भी नहीं होने का। ये मुसलमान कौन है, सिख ईसाई कौन है? ये हम ही लोग हैं जो पैसे के लालच में आके बन गए, धर्म चेंज कर लिया अपना। वही धर्म चेंज किए हुए आज हमारे ऊपर ही आग में उतरने की तैयारी कर रही है। तो इनको सीधा यही चेतावनी है कि अब समय वो गया। जितने भी हैं सब कट्टर हैं। आप अगर एक की तरफ उंगली उठाओगे तो हाथ काट के फेंक दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से इस्लाम चौधरी धमकी देता है कि 1 बजे आऊंगा, मंदिर में घुसूंगा, उसी का इंतजार है, उसी का इंतजार है। आ जाए ना, अगर माँ का दूध पिया है तो आ जाए, अगर अपनी माँ से पैदा है तो आ जाए। लेकिन फिर ये धमकी क्यों? बस ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। हम भी कह रहे ना, आ जा, अगर माँ का दूध पिया है तो आ। हम सब इंतजार कर रहे हैं। असलम जी की मौत आ रही है, वो मंदिर की ओर बुला रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको क्या लगता है, अगर ये मंदिर पर लिखा गया है तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। हिंदुस्तान के शहर गांव में जो मंदिर है सब पे यही लिखा होना चाहिए कि यहाँ जिहादियों का, मैं मुसलमान नहीं कहूंगा क्योंकि वो सब साले जिहादी हैं, उन जिहादियों का प्रवेश वर्जित है। हर जगह हर मंदिर पे लिखना चाहिए। और जहाँ आप इनकी नमाज की बात कर रहे थे कि नमाज के बाद आने वाला है वो, आज तो यहाँ इनने अजान भी नहीं हुई उनकी। ये खौफ दिखाता है, उनका खौफ दिखाता है कि आज यहाँ पे जुम्मे की उनकी अजान भी नहीं हुई, ना नमाज हुई, ना अजान हुई। इतना डर है। जिस तरीके से जो बागी पार्टी है उस पर भी राजनीति कर रही है, आपने देखा अलका लांबा उसके घर पहुंच जाती है, भीमार भी घर पहुंच जाती है, कि ये तो गलत हो गया। देखिए, अलका लांबा उनके ही उसमें क्षेत्र में रिंकू शर्मा की हत्या होती है, तब ये लांबा नहीं जाती है। पर इसकी ये माँ है तो वो अपने अम्मा के अपने खुश करने के लिए हो जाती है। और मैं देख रहा था, किसी ने मुझे इनका डोनेशन वाला भेजा था कि 80 लाख से ऊपर उस आदमी के लड़के के पास अभी डोनेशन दी गई है, जिसमें आधे से ज्यादा हिंदू लोगों ने किया। तो ऐसे जय चंदों का सबसे पहले हिसाब करना है। जो ये हिंदुओं का वो झोला ओढ़े हुए हैं जयचंद, जो गद्दार जयचंद हैं, उनका हिसाब करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये इस मियाँ की पूजा करते हैं जिसे लोग साईं बाबा कहते हैं, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि साईं बाबा तो मियाँ थे, ठीक है, उनके बाप मियाँ थे,
तो उनकी पूजा बंद होनी चाहिए। और दूसरी एक आखिरी चीज कि जो भी हमारी हिंदू माँ बहनें मजार पूजने जाती हैं, पीर पूजने जाती हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। ठीक है, इनको कहीं से भी इनके किसी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, ना अजमेर जाना चाहिए, ना चादर चढ़ानी चाहिए, ना किसी मजार पे जाना चाहिए। क्या लगता है, क्या ये बोर्ड अब हटेगा? जैसे कह रहे हैं कि ये बोर्ड हटेगा नहीं। भारत में जितनी भी, बल्कि उन पे भी बोर्ड यही लगेगा कि ये भी मंदिर था और मंदिर तोड़ के तुमने मस्जिद बनाई है। और मैं सभी साधु संतों को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने मंदिर पे, अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ के आप ट्रस्टी हो, जितने मंदिर आपके अंडर में आते हैं, आप हर जगह पे ऐसे बोर्ड लगाओ। इस बोर्ड का हम सम्मान करते हैं, इस बोर्ड का हम सम्मान करते हैं, इसीलिए आज हम मैदान में हैं। और रही बात ये जो अभी भाई ने बोला कि चंदा इकट्ठा करने का, तो वो हरामखोर जो हिंदू है ना, जो चंदा दे के बड़ा स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहे थे फेसबुक पे, वो अपनी माँ बहनों को भी बेच सकते हैं। ये वही हिंदू है जो पैसा मिलने पे धर्म कबूल भी कर सकते हैं और धर्म चेंज भी कर सकते हैं। तो उस हिंदुओं को सबसे पहले तो उन्हें जूते मार के भगाओ कि हरामखोरो, तुम्हें रिंकू शर्मा पे पैसा देने में शर्म आ रहा था और उस कट्टे को पैसा देने में तुम्हें गर्व महसूस हो रहा है। तुम इसी समाज की नाली के कीड़े हो और कहते हो कि हम सेकुलर हैं। दूसरी चीज कि भैया इसमें हमारे किसी भी मंदिर में कोई कटवा नहीं आएगा। तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, तुम भी मजार बोर्ड लगा लो, कोई हिंदू ना आए, और जो सेकुलर जा रहे हैं उनको जूता मारो, उनको जूता मार के वहीं से भगा दो। हम आपसे लड़ने भी नहीं आएंगे क्योंकि वो हरामखोर है उसी लायक। लेकिन कुछ लोग फिर भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नहीं है, हिंदू हिंदू भाई भाई है। मुस्लिम कब से हमारे भाई हो गए? हम जिसकी गाय की पूजा करते हैं वो गाय को खाते हैं। तब क्या लगता है, बोर्ड हटेगा? बोर्ड हटेगा? बोर्ड नहीं हटेगा, बोर्ड नहीं हटेगा। हर मंदिर पर यही बोर्ड लगेगा, भारत में हर मंदिर पर यही बोर्ड लगेगा। लेकिन असलम चौधरी धमकी दे रहे थे कि बोर्ड हटाया जाएगा, मैं मंदिर में ये सब राजनीति के, और असलम चौधरी ये कह रहे थे तो आए और बोर्ड हटा के दिखाए। बोर्ड ना हटे, बोर्ड तो हटेगा, चाहे हमारी जान की न चले पर बोर्ड ना हटे। चौधरी कहना उस कुत्ते को, वो सुअर है जो है, क्या नाम नाम ले यहाँ बुला के। एक चीज और है कि भाई देखिए, आज हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने शुक्रवार का टाइम दिया था। ये जिहादी बड़े हरामखोर मानसिकता की होती है, ये सालों साल बातों को अपने दिमाग में रखते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से भी और योगी जी से भी कहना चाहूंगा कि महाराज जी की सिक्योरिटी डबल की जाए और यहाँ पे पुलिस वालों को खड़ा किया जाए परमानेंट सुरक्षा के लिए। क्योंकि हम लोग आज हैं, हम भाई हमेशा तो नहीं रह सकते। जिस दिन इन्होंने आवाज दिया उस दिन हम फिर हैं, लेकिन हर मंदिरों पे कहीं न कहीं सिक्योरिटी की इंतजाम योगी जी को करना ही चाहिए और इस व्यवस्था को लागू कराएं। नहीं तो जिस दिन अगर यहाँ कोई आँच आया तो फिर वो पूरा साफ एरिया दिखेगा। वो जो सामने है ना, वो पूरा एरिया ये साफ दिखेगा। 95% में 90% रहेंगे, 5% हिंदू ही बचेगा यहाँ पे केवल। योगी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक बात की जाती है, जो योगी जी है वो हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आपको उनकी सरकार पर भरोसा है, उन पर भरोसा है? देखिए, मुझे उनके पे पूरा भरोसा है। योगी जी ही है कि आज वो कुत्ता घर में बैठा हुआ है। नहीं तो यही अगर अखिलेश होते, मायावती होती, तो आज वो कुत्ता यहाँ पे आने की हिम्मत जरूर करता, और वो करता और पुलिस वाले उसके साथ आते। तो ये योगी जी एक हिंदू तो छवि नहीं, एक देश के नागरिक, ऐसे नागरिक हैं जिनके ऊपर मैं खुल के विश्वास करता हूँ और लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म नहीं मिटने देंगे। कुर्सी को लात मार के चले जाएंगे कि ऐसी कुर्सी बहुत आएंगी, बहुत जाएंगी, लेकिन मेरा धर्म बचा होना चाहिए। इसलिए सभी मंदिरों पे जहाँ पे ये बोर्ड लगता है, जहाँ पे किसी भी महंत को, पुजारी को अपने जान का खतरा है, वहाँ पे योगी जी को सिक्योरिटी देनी चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या बोर्ड हटाया जाएगा? जैसी धमकी दी गई थी, अगर बोर्ड नहीं हटता है तो मंदिर को खंडर बना दिया जाएगा। बोर्ड तो किसी के बाप से नहीं हटेगा। यहाँ तक कि ये हो सकता है कि हिंदुस्तान में से साले ये साफ हो जाए और हिंदू राष्ट्र बना के दम लेंगे हम। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से पानी की व्यवस्था भारतीय कहा जा रहा है कि वो अंदर पानी पीने के लिए गया था जो लड़का था, अब ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो साफ तरीके से लिखा हुआ कि मंदिर में प्रवेश वर्जित था, फिर क्या लेने के लिए गया था? हमारे धर्म को भ्रष्ट करना है, शिवलिंग पे कर रहा था, उसका जवाबदेही कौन है? कोई बोलेगा उसके बारे में? कोई हिंदू मरता है जब तो कोई बोलता नहीं, मुसलमान मर जाए तो सारे के सारे नेता उसके घर पे पहुंच जाएंगे पैसे लेके, हाँ भाई तू पैसे ले ले, ये ले ले, नौकरी ले ले। हिंदू साला ऊपर से आगे बढ़ गया। सबसे पुरानी सभ्यता है इस देश, इस पूरे संसार की, और आज हिंदू जो है सिर्फ हिंदुस्तान में नाम मात्र का बचा हुआ है। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारा ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि यदि हमारी योगी जी की सरकार ना होती, तो यदि मुलायम की होती या मायावती बहन जी की होती,
तो हम यहाँ ना खड़े होने लायक होते, ना हमारा इतना बड़ा सहयोग होता, क्योंकि हमें पता है जब शासन हमारा है, पुलिस आ जाए, कोई भी आ जाए, हम किसी चीज से नहीं डरने के, क्योंकि जब आप अपना है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। बस जय श्री राम। आपने कहा शासन अपना है, तो क्या इसी का खौफ है योगी सरकार का जो असलम चौधरी यहाँ पर नहीं दिखाई दी? असलम चौधरी का बाल बाका भी नहीं आएगा, उसका तो एक कार्यकर्ता नहीं आएगा। असलम चौधरी, अरे मैं ये कह रहा हूँ, अभी मेरे कुछ भैया कह रहे थे असलम के घर चलो, मैं कह रहा हूँ भाभी एक मुझे मंदिर स्थापना करनी पड़ जाएगी, ये सही है कि मैं अपने मंदिर में अपने स्थान में खड़ा हूँ। इतना ही चाहता हूँ कि असलम हमसे दूर रहे, हमारे मंदिर में बिल्कुल भी प्रवेश ना करे। यदि प्रवेश। ये थी खबर अपने देश के हालात की। मिलते हैं अगली वीडियो में और सारी अपडेट्स के साथ।